सबसे पहले हम बात करेंगे पिथौरा पेंटिंग के बारे में। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, इनको गुजरात और एमपी की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज बनाती हैं। गुजरात और एमपी की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज इन पिथौरा पेंटिंग्स को बनाती हैं। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, इनको रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, इनको रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्पस के लिए बनाया जाता है। इन पिथौरा पेंटिंग्स को घर की वॉल्स के ऊपर बनाया जाता है, और घर की वॉल्स के ऊपर बनाया जाता है टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, इनमें आमतौर पर एनिमल्स को डिपिक्ट किया जाता है, स्पेशली हॉर्स को आमतौर पर डिपिक्ट किया जाता है इन पिथौरा पेंटिंग्स में। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, ये रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। जब कोई रिचुअल होता है तब बनाई जाती हैं पिथौरा पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये एक पिथौरा पेंटिंग है, बेहद सिंपल। दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, इनको बनाता कौन है? गुजरात और एमपी की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज इन पिथौरा पेंटिंग्स को बनाती हैं। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, ये रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, इनको घर की वॉल्स के ऊपर बनाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है स्वरा पेंटिंग। उड़ीसा में एक स्वरा ट्राइब है। उड़ीसा की ये जो स्वरा ट्राइब है, ये बनाती है इन स्वरा पेंटिंग्स को। ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, दे आर सिमिलर टू वर्ली पेंटिंग्स। और वर्ली पेंटिंग्स के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। असेंशियली ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, ये वॉल मुराल पेंटिंग्स हैं। वॉल के ऊपर बनाई जाने वाली मुराल पेंटिंग्स हैं स्वरा पेंटिंग्स। ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, ये भी रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। जब कोई रिचुअल होता है तभी बनाई जाती हैं स्वरा पेंटिंग्स। ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, इनमें आमतौर पे इडितल को डिपिक्ट किया जाता है। इडितल इज द मेन डीटी ऑफ स्वरा ट्राइब। स्वरा ट्राइब की मेन डीटी है इडितल। इडितल को आमतौर पे डिपिक्ट किया जाता है इन स्वरा पेंटिंग्स में। ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, ये मोस्टली वाइट में की जाती हैं, और जो पेंटिंग का बैकड्रॉप होता है वो या तो रेड होता है या येलो होता है। स्वरा पेंटिंग्स में जो ह्यूमन शेप्स दिखाई जाती हैं, वो ज्योमेट्रिकल होती हैं, और उनमें स्टिक लाइंस को यूज किया जाता है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये एक स्वरा पेंटिंग है, बेहद इजी। इसमें भी चार पांच चीजों को याद रखना है। एक तो ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, इनको बनाता कौन है? उड़ीसा में जो स्वरा ट्राइब मिलती है, उस स्वरा ट्राइब के लोग इन स्वरा पेंटिंग्स को बनाते हैं। ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, दे आर सिमिलर टू वर्ली पेंटिंग्स। असेंशियली ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं, दे आर वॉल मुराल पेंटिंग्स। इन स्वरा पेंटिंग्स में आमतौर पे इडितल को डिपिक्ट किया जाता है। इडितल हु इज द मेन डीटी ऑफ स्वरा ट्राइब। और स्वरा पेंटिंग्स में जो ह्यूमन शेप्स दिखाई जाती हैं, ये ह्यूमन शेप्स ज्योमेट्रिकल होती हैं, और इनमें स्टिक लाइंस को यूज किया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है पेतकर पेंटिंग के बारे में। झारखंड के जो ट्राइबल लोग हैं, वो बनाते हैं पेतकर पेंटिंग्स को। पेतकर पेंटिंग्स को झारखंड के ट्राइबल लोग बनाते हैं। और ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, दे आर वन ऑफ द एंशिएंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग इन द कंट्री। हमारे देश में वन ऑफ द एंशिएंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हैं पेतकर पेंटिंग्स। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, ये क्लोजली एसोसिएटेड हैं मां मनसा से। मां मनसा जो कि ट्राइबल हाउसहोल्ड में सबसे पॉपुलर गॉडेस हैं, उनसे बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड हैं ये पेतकर पेंटिंग्स। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, ये स्क्रोल पेंटिंग्स हैं। क्लोथ या फिर पेपर का जो स्क्रोल होता है, उस पर बनाई जाती हैं पेतकर पेंटिंग्स। अच्छा, ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, इनमें कॉमन थीम के तौर पे बात की जाती है व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। इंसान की जिंदगी के साथ में डेथ के बाद में क्या होता है, उसको कॉमनली डिपिक्ट किया जाता है इन पेतकर पेंटिंग्स में। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, है तो बड़ी एंशिएंट आर्ट फॉर्म, लेकिन प्रेजेंटली ये एक्सटिंक्शन की कगार पे, बिकॉज बहुत रैपिड रेट पे ये जो आर्ट फॉर्म है, ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, ये डिक्लाइन हो रही हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल, पेतकर पेंटिंग्स की कहानी क्या है? एक तो ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, इनको बनाता कौन है? झारखंड के जो ट्राइबल लोग हैं, वो बनाते हैं इन पेतकर पेंटिंग्स को। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, दे आर वन ऑफ द एंशिएंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग इन द कंट्री। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, ये मां मनसा से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, ये स्क्रोल पेंटिंग्स हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये एक पेतकर पेंटिंग है। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं, इनमें कॉमन थीम के तौर पे डिपिक्ट किया जाता है
व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ को। और है तो ये एंशियंट आर्ट फॉर्म, लेकिन प्रेजेंटली इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, एक बार पूरे को फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, एक तो हमने बात की पिथौरा पेंटिंग के बारे में। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं, इनको कौन बनाता है? गुजरात और एमपी की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो बनाती हैं पिथौरा पेंटिंग्स को। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं ये रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं इनको घर की वॉल्स के ऊपर बनाया जाता है। दूसरा हमने बात की स्वरा पेंटिंग के बारे में। उड़ीसा में एक स्वरा ट्राइब मिलती है, स्वरा ट्राइब के लोग बनाते हैं स्वरा पेंटिंग्स को। ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं दे आर सिमिलर टू वर्ली पेंटिंग्स। असेंशियली ये जो स्वरा पेंटिंग्स हैं ये वॉल मुराल पेंटिंग्स हैं। इन स्वरा पेंटिंग्स में आमतौर पे इडतल को डिपिक्ट किया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात। फिर हमने पढ़ा पेतकर पेंटिंग के बारे में। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं इनको कौन बनाता है? झारखंड के जो ट्राइबल लोग हैं वो बनाते हैं पेतकर पेंटिंग्स को। खास बात क्या है कि ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं दे आर वन ऑफ द एंशिएंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग इन द कंट्री। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं ये क्लोजली एसोसिएटेड है मां मनसा से। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं स्क्रोल पेंटिंग्स हैं। कॉमन थीम के तौर पे इन पेतकर पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया जाता है व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ को। ये जो पेतकर पेंटिंग्स हैं ये है तो एंशिएंट आर्ट फॉर्म, लेकिन प्रेजेंटली ये जो आर्ट फॉर्म है ये बहुत रैपिड रेट पर डिक्लाइन हो रही है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है गोंड पेंटिंग के बारे में। गोंड पेंटिंग ये जो नाम है ये कहां से आया? मध्य प्रदेश में एक गोंड ट्राइब देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में एक गोंड ट्राइब देखने को मिलती है, वहीं से इन पेंटिंग्स का नाम पड़ा गोंड पेंटिंग। और ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं ये लगभग 1400 ईयर्स से देखने को मिलती हैं। लगभग 1400 ईयर्स पुरानी पेंटिंग्स हैं गोंड पेंटिंग्स। ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं ये मड वॉल्स के ऊपर की जाती हैं, मड की वॉल्स के ऊपर बनाई जाती हैं गोंड पेंटिंग्स। आज की डेट में ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं ये आम तौर पे देखने को मिलती हैं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। आज की डेट में ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं ये आम तौर पे कहाँ देखने को मिलती हैं? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनको गोंड ट्राइब के लोग बनाते हैं। और गोंड ट्राइब के जो लोग हैं इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करते हैं। बिकॉज गोंड ट्राइब के जो लोग हैं वो नेचर को वर्शिप करते हैं, तो इन पेंटिंग्स में भी नेचुरल एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये गोंड पेंटिंग है। बेहद सिंपल, दो चीजें, एक तो ये नाम जो है गोंड ये कहां से आया? मध्य प्रदेश में जो गोंड ट्राइब है उससे इन पेंटिंग्स का नाम पड़ा गोंड पेंटिंग्स। पुरानी पेंटिंग्स हैं, लगभग 1400 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। आज की डेट में ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं ये कहां पे देखने को मिलती हैं? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती हैं और उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद बात आती है संथाल पेंटिंग्स, और ये भी ट्राइबल पेंटिंग्स हैं। संथाल पेंटिंग्स भी ट्राइबल पेंटिंग्स हैं। ये जो संथाल पेंटिंग्स हैं ये बनाई जाती हैं एक कम्युनिटी के द्वारा जिसको बुलाते हैं हम जादू पटाऊ। जादू पटाऊ नाम करके एक कम्युनिटी है जिनको मैजिक पेंटर्स भी बुलाया जाता है। ये जो संथाल ट्राइबल बेल्ट है बंगाल और बिहार बॉर्डर पे, उसी ट्राइबल बेल्ट में एक स्पेशल कम्युनिटी देखने को मिलती है जादू पटाऊ। और ये जो जादू पटाऊ या मैजिक पेंटर्स हैं ये बनाते हैं संथाल पेंटिंग्स को। अच्छा, खास बात क्या है, ये जो संथाल पेंटर्स हैं ये ना तो मुगल्स के इन्फ्लुएंस में आए, न राजपूत के इन्फ्लुएंस में आए, न ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आए। तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो एकदम ओरिजिनल हैं और एकदम ऑथेंटिक हैं। ये जो संथाल पेंटर्स हैं ये हैंडमेड पेपर को यूज करते हैं इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए, और पेंट के तौर पे नेचुरल वेजिटेबल कलर्स को यूज किया जाता है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो
एक संथाल पेंटिंग है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो संथाल पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं, ऑथेंटिक पेंटिंग्स हैं। दूसरा, ये जो संथाल पेंटिंग्स हैं इनको बनाता कौन है? बंगाल बिहार के बॉर्डर पे जो संथाल ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे एक कम्युनिटी देखने को मिलती है जिसको बुलाया जाता है जादू पटाऊ। और ये जो जादू पटाऊ हैं या फिर ये जो मैजिक पेंटर्स हैं ये बनाते हैं इन संथाल पेंटिंग्स को। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। बेहद छोटा सा सेशन है बट हाँ चैप्टर ऐसे ही अलाइन था कि ये सेशन छोटा होना था। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इजी सेशन है। थैंक यू वेरी मच।